3 दिन पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए कि 2023 में 2851 किसानों ने सिर्फ महाराष्ट्र में खुदकुशी की है। उस समय इस तरह से नौकरियां नहीं दी गई जो पिछले 17 महीने में दी गई हैं। तो चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, या जो हमारे यहाँ जो विनिवेश करने जो बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं वो क्षेत्र हो। और जब वो खरीद लेता है तो वो लोन भी माफ कर देते हैं। तो इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होता है? ये तो देश के स्तर पर एक मतलब देशद्रोह का काम है। ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देशद्रोह का काम। मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, 2014 से पहले सत्ता थी, 2014 के बाद सेवा है। 2014 से पहले परिवारवाद था, 2014 के बाद परिवारवाद का समाप्ति हो गया है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं। 2014 के बाद लोकतंत्र भी है, ऐसा कहा जाता है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर सर हैं। सर, 2014 से पहले सर सत्ता थी, 2014 के बाद सेवा है। 2014 से पहले परिवारवाद थी, 2014 के बाद लोकतंत्र है हमारे देश में। देखिए, आप किस सेवा की बात कर रहे हैं? अगर आप अडानी और अंबानी के सेवा की बात कर रहे हैं तो ये सरकार बड़ी सफलता से ये काम कर रही है। जहाँ तक जनता की सेवा की बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ नौकरियों की बात थी। यहाँ करोड़ों नौकरियाँ गई हैं इस दौरान। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात थी। किसान आज इतना फटेहाल और बुरे स्थिति में है जितना कभी नहीं था। 3 दिन पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए कि 2023 में 2851 किसानों ने सिर्फ महाराष्ट्र में खुदकुशी की है। तो ये डबल इंजन की सरकार जो महाराष्ट्र में है उसका अचीवमेंट है। तो ये सरकार न महंगाई कंट्रोल करने में सफल रही है, न गरीबों को मदद करने में। ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, मध्यम वर्ग विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। तो सेवा तो कहीं भी नहीं था। और सर 2014 के पहले सर परिवारवाद दूसरी बात कही आपने, परिवारवाद की। अगर परिवारवाद को मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी का नाम आपने सुना ही होगा, सम्राट चौधरी जी के पिताजी का नाम आपने सुना होगा, रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम आपने सुना होगा, फिर सीपी ठाकुर और उनके पुत्र, आर.के. सिन्हा और उनके पुत्र। तो ये मैं कहाँ तक गिनाते जाऊं? मिलिंद देवरा जो अभी उनको ज्वाइन किए हैं से लेके, और बीजेपी में शीर्ष में जितने, अनुराग ठाकुर किस परिवार से आते हैं किसको नहीं पता है? सर, आपने महिला की बात छेड़ा सर कि महिला किस वो सर आरक्षण बढ़ाया सर। और जहाँ तक आप महिलाओं की बात करते हैं, उस समय आप भी सरकार में थे। कहा जाता है कि बिहार सरकार महिला विरोधी और केंद्र सरकार महिला समर्थन है। उन्होंने आरक्षण के दायरा के बढ़ाया ताकि लोकसभा और विधानसभा, स्टेट की विधानसभा में चुन के ज़्यादा महिलाएं हैं। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? कैंडिडेट ताकि महिला की हिस्सेदारी की सर। आप जो महिला विधेयक जो पास किया तो उसकी बात कर रहे हैं ना? ये बताइए, ये सरकार जो भी वादे करती है, कुछ जब चुनाव हो जाता है तो उन वादों को जुमला बताती है। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि चुनाव के समय ये जुमले किए जाते हैं। ये जो महिला आरक्षण हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने डिमांड किया था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मिले ताकि जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी समान अधिकार मिले, जिसकी हमारी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद ये जो हुआ तो 2024 में तो चुनाव पास में है, क्यों नहीं आप आरक्षण को लागू करते हैं? तो इसके पहले सबसे पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये लागू होगा। तो ये 2024 में तो नहीं हो रहा है, 2029 में होगा कि 34 में होगा कि 39 में होगा। ये एक चेक है जिसमें कि कोई डेट नहीं दिया हुआ है। सर 2014 के पहले सर आतंकी के और भ्रष्टाचारी के बोलबाला था। 2014 के बाद न आतंकी का सफाया हो ही रहा है, भ्रष्टाचारी उस सलाखे के पीछे अंदर जा रहे हैं सर। तमाम सर 14 से पहले और 14 की बात के सर पूरी तरह से पेपर रंगीन है सर बजट पेश होने के बाद।
देखिए, जो लड़ाई भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, वो लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को तो ये प्रश्रय देते हैं और बड़ी अच्छी तरह से। आपको पता है, पिछले 10 साल में 25 लाख करोड़ बैंक लोन माफ किया गया है, और यहाँ बैठे कोई भी आदमी नहीं बोल सकते हैं कि उनका लोन माफ हुआ है। तो ये लोन किसका माफ होता है? अडानी और अंबानी और उनके सरीखे बिजनेसमैन का। अडानी को एक तरफ से आप जो सरकारी जो संपत्तियां हैं वो बेच रहे हैं, दूसरी तरफ उसी संपत्ति को खरीदने के लिए बैंक से लोन दिलवा रहे हैं, और जब वो खरीद लेता है तो वो लोन भी माफ कर देते हैं। तो इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होता है? ये तो देश के स्तर पर एक मतलब देशद्रोह का काम है। ये भ्रष्टाचार ही नहीं, देशद्रोह का सर, काम। आपकी सरकार में नौकरी मिली तमाम क्षेत्रों में सर, वही जब से एनडीए की सरकार है सर, स्टूडेंट रोड पे हैं सर, अभ्यर्थी हक की मांग कर रहे हैं, पुलिस के लाठी डंडे चल रहे हैं सर। ये बहुत दुख की बात है कि जिस डबल इंजन की सरकार में पहले भी मुख्यमंत्री 17 साल तक मुख्यमंत्री थे और डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री थे, उस समय इस तरह से नौकरियां नहीं दी गई जो पिछले 17 महीने में दी गई हैं। तो चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, या जो हमारे यहाँ जो विनिवेश करने जो बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं वो क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बहुत दूरगामी काम हुआ। और पिछले साल टूरिज्म में रिकॉर्ड हुआ है, आज ही के अखबार में डेटा दिया हुआ है पिछले 10 साल का, और 2023 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बिहार आए। तो और टूरिज्म एक बात समाज का आईना है, क्योंकि अगर आप कल कहीं अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि वो जगह सुरक्षित है कि नहीं है। मांझी जी को स्वागत कर रहे हैं, किस बात का? कहा कि वहाँ उनकी बात नहीं बन रही है सर, कहीं ना कहीं लालू यादव जो उनको ऑफर दे रहे थे उनको उचित भा रहा है। देखिए, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि कौन क्या बोल रहे हैं और कल क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा, मैं तथ्यों की बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ। आप देखिए, पत्रकार हैं, आप कोई भी कयास लगा सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल थोड़ा सा निजी जिंदगी पर सर, आप एक डीजीपी हैं सर, तमिलनाडु के डीजीपी सर, कई उनके क्षेत्र में अंदर में सर पुलिस स्टेशन एसपी भी आते हैं सर। सर, आपने आरजेडी क्यों सुना सर? तमाम है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, अगर बिहार की बात करें तो चिराग की पार्टी है, रामविलास है सर। आरजेडी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इनका नीति कौन सी सबसे बेस्ट लगी आपको? देखिए, हमने जो पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, हमने हिस्ट्री किया, सोशियोलॉजी किया, उसके बाद तमिलनाडु में हमने आईपीएस की नौकरी की। तो मेरी पढ़ाई लिखाई में जो विचारधारा थी वो प्रगतिशील विचारधारा रही। उसके बाद तमिलनाडु एक ऐसे राज्य में हमने नौकरी किया जो सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता है। तो मैंने पूरी जिंदगी सामाजिक न्याय के साथ जिया है। और अगर इस समय बिहार में कोई दल सामाजिक न्याय को जीता है, सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है, सामाजिक न्याय के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, तो वो आरजेडी है। और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की राजनीति करना आज के दौर में आसान नहीं है, लेकिन अपने आदर्शों के लिए जीना उससे भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये आप सुन रहे थे तमिलनाडु के पूर्व के डीजीपी रह रहे हैं, करुणा सागर सर हैं। इन्होंने, जब हमने सवाल किया कि आरजेडी ही आपने क्यों थमा, आरजेडी में कौन सी इनका अच्छा नीति लगा, इन्होंने बताया कि जो समाज को सेवा करता है, जो समाज के लिए सोचता है, उनके हित के लिए सोचता है, उनके साथ हमारे जुड़ने के लिए मनसा थी और हमने जुड़ गया है। कई तमाम मुद्दे पर इनसे मैंने बात किया, इन्होंने बेबाकी तरीके से अपना जवाब रखा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।